हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023, जो कि दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में 15 मई के फर्स्ट शिफ्ट के आपके पेपर क्वेश्चन एनालिसिस करने वाले दोस्तों, जो कि दोस्तों ये बिल्कुल रियल प्रश्न है। और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, इन सभी प्रश्नों के साथ साथ हम लोग जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं सभी को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बनेगी। दोस्तों वीडियो में किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों ये एसएससी एमटीएस का जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं दोस्तों ना, उनसे संबंधित अगले शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों जितने भी आपके महत्वपूर्ण फैक्ट हैं दोस्तों, आप लोग उन्हें ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों इस शिफ्ट का आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित हैं। तो दोस्तों बिस्मिल्लाह खान आपके हिंदुस्तान के प्रख्यात शहनाई वादक थे। उनका जन्म दोस्तों डुमराव बिहार में हुआ था। सन 2001 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वह तीसरे भारतीय संगीतकार थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों जितने भी आपके महत्वपूर्ण फैक्ट आए हैं दोस्तों, उन सभी को आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, साई का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म आपका है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिन्हें हम दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं। दोस्तों यही हिंदी की बात करें दोस्तों, भारतीय खेल प्राधिकरण हिंदी में कहते हैं। भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल निकाय है यह दोस्तों, जिसे भारत में खेल के विकास के लिए भारत सरकार की युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा 1984 में स्थापित किया गया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, पंडित बिरजू महाराज इनमें से किस नृत्य से संबंधित हैं। तो दोस्तों पंडित बिरजू महाराज भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक के मशहूर कलाकार हैं। लखनऊ के कथक घराने में पैदा हुए बिरजू महाराज के पिता अच्छन महाराज और चाचा शंभू महाराज का नाम देश के प्रसिद्ध कलाकारों में था। दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों अगले शिफ्ट में। तो दोस्तों इनके चाचा और पिता सभी को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों 1986 में पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण मिला दोस्तों, और दोस्तों यहीं आपको संगीत नाटक का अकादमी मिला है। दोस्तों ये सभी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, शाहजहां के पुत्र का क्या नाम था। तो दोस्तों शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र का नाम दोस्तों दारा शिकोह था। शाहजहां मुगल वंश का 5वां मुगल सम्राट था। दारा शिकोह ने संस्कृत में फारसी में उपनिषदों का अनुवाद किया। उनके 4 पुत्र थे। पहला आपका दारा शिकोह, दूसरा औरंगजेब, तीसरा मुराद बख्श और चौथा आपका शाह शुजा। दोस्तों इनके बीच युद्ध हो गया था दोस्तों, और दोस्तों इस प्रकार औरंगजेब ने उन तीनों को हराकर दोस्तों सिंहासन पर कब्जा किया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, बराबर की गुफा कौन से राज्य में है। तो दोस्तों बराबर की गुफाएं महानाबाद जिले बिहार में स्थित है। वे मौर्य काल 322 से 185 ईसा पूर्व की है। बिहार के वर्तमान राज्यपाल आपके दोस्तों हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री दोस्तों आपके हैं श्री नीतीश कुमार। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, 2022 का शीतकालीन ओलंपिक किस शहर में हुआ था। तो दोस्तों ये आपका बीजिंग शहर में हुआ था। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बीजिंग हो जाएगा। 2022 शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग चीन में शुरू हुआ था और दोस्तों जारी भी रहेगा यहीं पे। और दोस्तों इसका नारा क्या था दोस्तों, तो दोस्तों आधिकारिक नारा आपका था एक साथ एक साझा भविष्य के लिए। ठीक है दोस्तों, 2022 शीतकालीन ओलंपिक आधिकारिक तौर पर 24वां ओलंपिक शीतकालीन खेलों के रूप में जाना जाता है। 2026 में 25वां शीतकालीन ओलंपिक इटली के शहर मिलान और कोर्टिना में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, वन फर्टिलाइजर मिशन के तहत उर्वरक का नाम क्या है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा वन नेशन वन फर्टिलाइजर्स योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत दोस्तों यूरिया, डायमोनियम फास्फेट, म्यूरेट ऑफ आउटस, एनपीके को भारत यूरिया, डीएपी भारत एमओपी और भारत एनपीके जैसे ब्रांड के नामों के तहत बेचा जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इनका नाम आपको दिख रहा है दोस्तों, कई प्रकार के नाम हैं। तो दोस्तों इन्हीं नामों के प्रकार से बेचा जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति का कार्यकाल आपका 5 वर्षों का होता है। अध्याय 1 कार्यकारी के तहत भारत के संविधान के भाग 5 में भारत की उपराष्ट्रपति के कार्यकाल पर भी चर्चा की गई है। भारत का उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यकाल है।
संविधान का अनुच्छेद 63 भारत के राष्ट्रपति से है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा दोस्तों। उपराष्ट्रपति से जितने भी संबंधित हैं दोस्तों आप देख लेते हैं। तो दोस्तों अनुच्छेद 65 में आपका कहा गया है उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या कार्यकाल में आकस्मिक अनुपस्थिति के दौरान या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान अपने कार्यों का निर्वहन करना होगा। दोस्तों अनुच्छेद 66 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 66 आपका कहता है उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 66 के तहत होगा। अनुच्छेद 67 क्या कहता है दोस्तों? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की पदावधि उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान करेगा। अनुच्छेद 68 आपका कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 68 आपका उपराष्ट्रपति के कार्यकाल में एक रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय। दोस्तों आपका इसमें समय बताता है दोस्तों अनुच्छेद 68 में। अनुच्छेद 69 में दोस्तों क्या कहता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान करना। अनुच्छेद 70 आपका है अन्य आकस्मिकताओं के में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। अनुच्छेद आपका 71 कहता है दोस्तों राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में संबंधित या उससे जुड़े मामले। तो दोस्तों इतने सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगले शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा था दोस्तों अनुच्छेद 44 संबंधित है किससे? तो दोस्तों अनुच्छेद 44 आपका नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। दोस्तों अनुच्छेद 44 में यही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों 9 लाख रुपए पर कितना टैक्स देना होगा 2021 से 22 वित्त वर्ष के अनुसार? तो दोस्तों जिन टैक्स पेयर्स की आय 6 लाख से 9 लाख सालाना है उनको 10% का टैक्स चुकाना होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखिका के अमीश त्रिपाठी हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों पांडानुल्लूर स्टाइल किसने शुरू किया था? तो दोस्तों ये आपके मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई जी ने शुरू किया था। दोस्तों 1869 से लेकर 1964 तक एक शास्त्रीय नृत्य गुरु हैं जिन्हें भारतीय नृत्य भरतनाट्यम की पठन लल्लू शैली का प्रमुख संस्थापक माना जाता है। वह दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु के तंजौर जिले के पंडालूर गांव में रहते थे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों प्रधानमंत्री परिवार कल्याण योजना कब स्टार्ट हुआ था? तो दोस्तों इसकी शुरुआत दोस्तों 1952 में हुई थी। 1977 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय परिवार नियोजना कार्यक्रम को राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के रूप में फिर से नामी किया था। भारत विश्व का पहला देश है दोस्तों जिसने सरकारी स्तर पर परिवार कल्याण कार्यक्रम लागू किया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है लच्छू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो दोस्तों लच्छू महाराज कथक नृत्य शैली से संबंधित रखते हैं। दोस्तों संगीत कथक की हिंदुस्तानी शैली पर आधारित विभिन्न शैलियों में से विभिन्न प्रकार के घराने हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों गणगौर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों यह नृत्य आपका इसे राजस्थान में गणगौर त्यौहार पर भी किया जाता है। दोस्तों यह नृत्य आपका राजस्थान का है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों चीनी उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चीनी उत्पादन राज्य है जिसने अप्रैल 2021 तक 105.62 लाख टन चीनी का उत्पादन किया है, जो पिछले वर्ष की इसकी तारीख को उसके द्वारा प्राप्त लाख टन से लाख टन कम है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों किसके आदेश पर गोलियां चलाने पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो दोस्तों रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन ठीक जिसमें जनरल डायर ने आकर उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चला दी, जो कि दोस्तों ये घटना आपके अमृतसर पंजाब में हुआ था। दोस्तों उस समय वायसराय यहाँ का दोस्तों लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। तो दोस्तों इतने क्वेश्चन बच्चों द्वारा मिले हैं, जो कि दोस्तों ये 100% रियल क्वेश्चन पेपर है। तो दोस्तों अगर जो हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर दोस्तों पहली बार विजिट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत।